आई डोंट डिजर्व दिस जैकेट, आई डोंट इवन डिजर्व टू बी आई एम। मेरे 12th के मार्क्स अच्छे नहीं है, ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, कैट की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है भाई, इनफ नंबर ऑफ मॉक्स नहीं दिए हैं मैंने, मुझसे तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हैं। इन्हीं सब सवालों की वजह से मैं कैट 2019 में फेल हुआ एंड एक बार फिर कैट 2020 में भी मैं इन्हीं सवालों की वजह से फेल होने वाला था। बट तभी मुझे एक चीज याद आई, कैट 2020 का एग्जाम देने जाने से पहले मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ था, मैंने खुद से कुछ प्रोमिसेस किए थे एंड मुझे पता था यही वो प्रोमिसेस है जो मुझे कैट 2020 पास करवा सकते। तो ऐसा बड़ा भाई होने के नाते मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपका कैट 2023 बचा सकती हैं एंड आपको बहुत बड़ी गलतियां करने से बचा सकती हैं। ये प्रोमिसेस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने पर्सनली अपने कैट 2020 में अप्लाई की थी एंड बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। ये चीजें जानने से पहले ना बस एक छोटी सी स्टोरी सुन लो मेरी, जो मैं कैट 2020 में फेल होते थे कैसे बचा था। तो कैट 2020 में मेरा ऐसा सीन था, मेरी देखो VARC ओकेज थी, मेरा LRD स्ट्रॉन्गेस्ट था एंड देन मेरा क्वांट अच्छा था। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी यार कि भाई इसमें सेक्शनल टेस्ट क्लियर करेंगे VARC में, LRD में स्कोरिंग में था, LRD हम अच्छे से फोड़ेंगे, बहुत ज्यादा नंबर लाएंगे एंड क्वांट्स में हम अच्छे डिसेंट नंबर ले आएंगे। अब एग्जाम में पढ़ने जाता हूँ, आपको पता है वहाँ कितना स्ट्रेस होता है, इतने स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, प्लस आपको दिमाग में ही चल रहा होता है कि यार 1 साल की मेहनत है, अभी मेरे को आज अच्छा देना ही देना है। तो मैं एग्जाम हॉल में बैठा होता हूँ, एग्जाम स्टार्ट होता है, पहले तो मेरी हार्ट बीट का ग्राफ ऊपर जाता है जैसे ही हमारे VARC सेक्शन स्टार्ट होता है। तो पहले 1-2 मिनट मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूँ, बट रिलैक्स होता हूँ, वही अपने प्रोमिसेस याद करता हूँ जो मैंने प्रोमिस खुद से किया था, फिर करने बैठता हूँ। अपने VARC मेरी सारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही जाती है जैसा मैंने प्लान किया था, ऑलमोस्ट वो सब चीजें वैसे ही जाती हैं। तो मेरा जो हार्ट बीट का ग्राफ था नॉर्मल आता है एंड जैसे ही VARC का सेक्शन खत्म होता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ कि अब मेरा फेवरेट सेक्शन था LRD। बट कैट 2020 कुछ ऐसा होता है जो बहुत सालों से नहीं होता, यानी कि LRD बहुत मुश्किल आ जाता है। मैं LRD जहाँ पे मैं 3 सेट क्लियर कर लेता था, यहाँ मुझे समझ नहीं आता मैं अब सेट उठाऊं ही कौन सा, क्योंकि बहुत लंबे सेट से, बहुत लेंदी सेट्स थे, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे एंड ऐसे इतने हैवी सेट्स पिछले कुछ सालों में आए भी नहीं थे। तो इसी चक्कर में मैं अपने कुछ प्रोमिसेस वो भूल जाता हूँ, तो इसी सब टेंशन में मैं एक गलत सेट चूज कर लेता हूँ। गलत सेट चूज करना भी बहुत बड़ी गलती नहीं थी एंड गलत सेट चूज करने से बड़ी एक गलती मुझसे ये होती है कि मैं अपने वो प्रोमिसेस भूल जाता हूँ एंड इसी वजह से जब मैं 3 सेट क्लियर कर लेता था, अब तो मुझे ये हो गया था यार कोई भी एक सेट भी कंप्लीट हो जाए पूरे सेक्शन में। तो मेरी हार्ट बीट का ग्राफ इस बार मैं क्या बताऊं यहाँ तक था। LRD का सेक्शन खत्म होने के आखिरी कुछ 10 मिनट में मुझे वो प्रोमिसेस फिर से याद आते हैं, मैं अपना पुराना सेट छोड़ता हूँ, एक नया सेट उठाता हूँ, उसके कुछ क्वेश्चंस करता हूँ एंड बाकी किसी 1-2 सेट्स में से 1-2 क्वेश्चन चूज करके करता हूँ एंड इसी के बीच मेरा LRD का सेक्शन खत्म हो जाता है। अब जैसे मेरा क्वांट का सेक्शन शुरू होता है ना, मेरे दिमाग में इतने ज्यादा क्वेश्चन चलते हैं कि केशव LRD तेरा स्कोरिंग सेक्शन था, तेरा उसमें पता है तूने जैसे 5 क्वेश्चन ही किए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन ही सही होने वाले हैं एंड हमेशा तेरे इसमें ही 30 नंबर बनते थे, 36 नंबर बनते थे, अब तू करेगा क्या। बहुत सारे क्वेश्चंस लिटरली 1000 में मेरे दिमाग में घूमने लगे कि सिर्फ तेरा कैट 2020 अब नहीं होगा, तूने इतने साल मेहनत की वो नहीं होगा, अब जो तेरे ड्रीम्स थे वो अचीव नहीं होंगे। बट फिर मुझे याद आया कि केशव तूने पिछले साल भी यही गलती की थी, अब तू अपने वो प्रॉमिस एक आखिरी बार याद कर ले और भाई कर ले काम। मैंने वो अपने प्रॉमिसेस फिर से याद किए, लिटरली मैंने क्वांट का सेक्शन 2 मिनट लेट स्टार्ट किया था ये सब सोच के एंड फाइनली मैं अपना क्वांट का सेक्शन बहुत अच्छे से देता हूँ। उनमें से एक प्रॉमिस आपको अभी बताता हूँ, वो था कि 100% देना है, मैंने अपना 100% दिया भाई, क्वांट बहुत अच्छे से दिया एंड फाइनली हमारा कैट का एग्जाम ओवर हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा VARC मेरा ओकेज गया था जैसा हमेशा जाता था, LRD मेरा स्कोरिंग होता था बट उसमें लिटरली इतने कम नंबर आए कि बस मैं सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर कर सकता था। बट क्वांट्स जो मेरा हमेशा सिर्फ डिसेंट जाता था, जिसमें अराउंड मेरे 15-18 नंबर आते थे, उसमें मैंने स्कोर किए 35 मार्क्स। जब कैट का रिजल्ट आया आई वॉज लिटरली शॉक्ड। तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि यार क्या होता है, कैट एग्जाम है ही ऐसा एग्जाम कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते फाइनल दिन क्या होगा। लिटरली इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है कि आप एक्सपेक्ट कुछ करके जाओगे, हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन छूट जाए। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि सबसे पहला प्रॉमिस आप जो आज मिरर में देख के करो कि नो एक्सपेक्टेशंस। चाहे रिलेशनशिप होता है, चाहे कुछ होता है, चाहे कैट का एग्जाम ही ना हो, तुम्हें D-Day वाले दिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। सेकंड आता है सबसे बड़ा कि 100% देना है, 100% देना है। सबसे पहले तो कैट के सेंटर में जाते हुए कॉन्फिडेंट रहना है, देन 100% देना है अपना वहाँ बैठ के खुद को पूरा पीस देने का, देन 100% देना है जब तुम VARC का सेक्शन दोगे। अब VARC का सेक्शन कैसा भी जाए, चाहे तुम्हारा उसमें तुम्हें लग रहा है कि मेरे 0 नंबर ही क्यों ना होंगे, बट तुम्हें LRD और क्वांट में 100% देना है। उसका सबसे बड़ा तो रीजन ये है यार, तुमने 2 साल मेहनत की है, अब अगर VARC बेकार गया तो तुम्हें बाकी 2 सेक्शंस को सफर नहीं करने देना है। तुम समझ रहे हो, ये 3 तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तीनों गर्लफ्रेंड्स को मैनेज करना है तुम्हें, उनको 100% दो। उसी तरह अगर LRD अच्छा नहीं जाता, जैसे मेरा अच्छा नहीं गया था, तो तुम्हें क्वांट में भी 100% देना है। इसका रीजन ये है कि यार बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं होती है, या फिर कट ऑफ होती भी तो बहुत कम होती है एंड यू नेवर नो, हो सकता है वो सेक्शन सबका ही बेकार गया हो एंड इसकी वजह से तुम्हारे परसेंटाइल एक्चुअली हायर आ जाए
तुम समझ रहे हो ना, नंबर कम बट परसेंटाइल ज़्यादा आ सकती है। देन तुम्हें 100% देना है, अपनी वो स्ट्रेटजीज फॉलो करना है। वो स्ट्रेटजीज ये हैं, सबसे पहले तो तुमने चूज किया होगा कि लेट्स से मैं पहले आरसीज करूंगा या मैं पहले वीए करूंगा। देन एलआरडीए के लिए में भी तुम्हारी स्ट्रेटजी होगी कि लेट्स से मैं पहले फटाफट देखूंगा मुझे कितने सेट्स करने हैं, मुझे 3 सेट्स करने हैं, तो मैं उनको पहले मार्क करूंगा। तो वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मे भी हो सकता है क्वांट के लिए तुम्हारी एक स्ट्रेटजी हो कि सेक्शन के स्टार्ट में अपने 2 मिनट ऐसे दूंगा जो मैं पूरा ओवरव्यू लूंगा एंड उसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट कर। तो ये स्ट्रेटजीज में भी तुम्हें 100% देना है, वहां जाकर कोई बौखलाना नहीं है, तुम्हें इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है जो तुमने शुरू से बनाई है। एंड देन आते हैं हमारे अगले प्रॉमिस की ओर। ये प्रॉमिस ऐसा प्रॉमिस है भाई जो तुम्हें कैट तुम्हारा डुबा भी सकता है या तुम्हें फुल पार भी करवा सकता है। तो नेक्स्ट प्रॉमिस जो मैं चाहता हूँ तुम खुद से करो वो ये है कि तुम मूव ऑन करोगे। आई होप तुम लोगों को अभी तक तो समझ ही गए होगा, किसी भी एक क्वेश्चन पे अटक के रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम एक क्वेश्चन पे 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बर्बाद कर रहे हो, उससे तुम्हें कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, बहुत नुकसान होगा। तुम जो पहले खुद से प्रॉमिस करके जाओगे, इन केस अगर एक मुझे क्वेश्चन आता भी है, बहुत अच्छे से आता है, 1000 बार किया, वहां पे जाके नहीं हो रहा है, उस पर मैं 1-2 मिनट से ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू डालूंगा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करूंगा, जब टाइम बचेगा तो इस पे आऊंगा। यही वो प्रॉमिस है यार जिसकी वजह से मैं आई एम जम्मू पहुंचा और ये जैकेट पहन के रखा हूँ। क्योंकि क्वांट्स में मेरे यार कभी इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, मॉक्स में भी, क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चंस पे अटकता था। बट मैं कैट से पहले अपने आपको प्रॉमिस करके गया था कि अब ऐसा नहीं करूंगा, जहां मुझे लगा क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। एंड उसकी वजह से जहां मेरे 15, 18, 20 नंबर आते थे, मैंने अराउंड 35 स्कोर किए। इस वीडियो का टाइटल भी ये था यार, आई डोंट डिजर्व आई एम क्वेश्चन मार्क। तो यार ये क्वेश्चन मार्क तुम्हें सोचना ही नहीं है। यही क्वेश्चन मार्क मैंने सोचा था 2019 में, 2020 पे भी मैंने जब एलआरडीए मेरा बहुत बुरा जा रहा था, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। बट नहीं, तुम्हें नहीं सोचना है, क्योंकि बात ये नहीं है कि तुम आई एम को डिजर्व करते हो नहीं करते, बात ये है कि आई एम हम जैसे स्टूडेंट्स को डिजर्व करता है। वो उन स्टूडेंट्स को डिजर्व करता है जिनको पता है यार IIM मेरा फाइनल गोल नहीं है, मेरा फाइनल गोल ये है कि मुझे सक्सेसफुल होना है। IIM या MBA हमारा एक सिर्फ रास्ता होने वाला है। एंड मैटर नहीं करता यार हम इस रास्ते पे चले या ना चले, हमारा फाइनल है कि हमें एजुकेट होना है एंड हमें जाना है फाइनल हमारे सक्सेसफुल करियर की ओर। देखो यार जो ये सब प्रोमिसेस है ना, कुछ फालतू के प्रोमिसेस नहीं है, क्योंकि मैं ये प्रोमिसेस सिर्फ आपसे नहीं ले रहा, मैं अपने रियल भाई से भी ले रहा हूँ, राघव, जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि यार मैं नोएडा में हूँ, वो घर पे है, तो उसके लिए भी ये वीडियो है। और तो यार एक लास्ट प्रॉमिस जो मैं तुम सबसे चाहता हूँ यार, जैसे ही तुम्हारा कैट एग्जाम खत्म होना, एक ही चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि योर गोल, योर मिशन इज टू बी सक्सेसफुल एंड MBA या फिर IIM सिर्फ एक रास्ता है उसके थ्रू जाने का। चाहे तुम्हारा होता है चाहे नहीं होता है, तुम्हें बस एक ही चीज़ याद रखनी है यार, तुम्हें सक्सेसफुल होना है। एंड अगर इसी थॉट के साथ तुम जाओगे, तुम सब चीज़ें बात कर दोगे। एंड तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लेनी है यार, इसके बाद मैं GD की PA की प्रिपरेशन कैसे करूँगा, भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो कुछ टेंशन नहीं लेनी है। यही प्रॉमिस है, ऐसा बोल के जाना, क्योंकि तुम्हारा केशव भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्रिपेयर करवाएंगे भाई IIM में पहुँचना कैसे है। बट अभी के लिए प्रॉमिसेस याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहती है।